हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। उससे पहले अगर आप न्यूज झारखंड चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आप तक झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और महत्वपूर्ण बड़ी खबर से। जेएमएम प्रत्याशी के लिए चुनावी मैदान में उतरी कल्पना सोरेन, जनसभा में भरी हुंकार। घाटशिला विधानसभा उपचुनाव में जेएमएम प्रत्याशी सोमेश सोरेन के चुनाव प्रचार करने के लिए मंगलवार को गांडे के विधायक एवं राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन घाटशिला पहुंची। उन्होंने गलूडी अंचलिक मैदान में आयोजित एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। अपने संबोधन में कल्पना सोरेन ने कहा है कि आज हम सब स्वर्गीय रामदास सोरेन की कमी महसूस कर रहे हैं। झारखंड आंदोलन के दौरान उन्होंने दिशोम गुरु के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया था। वे हमेशा अपने क्षेत्र की जनता की सेवा में लगे रहते थे। उन्हीं की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए उनके पुत्र सोमेश सोरेन, जो एक शिक्षित प्रत्याशी हैं, को झामुमो ने उम्मीदवार बनाया है। उन्होंने आगे कहा कि झारखंड की झामुमो सरकार ने राज्य में स्वास्थ्य, शिक्षा, पेंशन, बिजली बिल माफी, कृषि ऋण माफी और मैया सम्मान योजना जैसी अनेक कल्याणकारी योजनाएं सफलतापूर्वक लागू की है। कल्पना सोरेन ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा है कि केंद्र से चाहे कितने भी बड़े नेता घाटशिला की धरती पर आ जाए, लेकिन यहाँ की जनता झामुमो के साथ है। पिछली बार की तरह इस बार भी जनता झामुमो प्रत्याशी को विजयी बनाएगी। मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू के आवास के बाहर 6 नवंबर तक निषेधाज्ञा लागू। सहायक अध्यापक संघ के घेराव की घोषणा पर प्रशासन सख्त। झारखंड सहायक अध्यापक संघ द्वारा आज 5 नवंबर को स्थायीकरण एवं समान कार्य के लिए समान वेतन की मांग को लेकर नगर विकास एवं आवास विभाग तथा उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू के आवास जो है उत्सव उपवन का घेराव करने की घोषणा के बाद प्रशासन अलर्ट मोड में आ गया है। कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से मुफस्सिल थाना प्रभारी के अनुरोध पर मंत्री आवास के आसपास 500 मीटर की परिधि में बीएनएसएस की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। यह निषेधाज्ञा 4 नवंबर से 6 नवंबर 2025 तक कुल 72 घंटे प्रभावी रहेगी। इस अवधि में मंत्री आवास के 500 मीटर क्षेत्र के भीतर 5 या उससे अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने, जुलूस निकालने तथा ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। इस संबंध में एसडीएम श्रीकांत यशवंत विश्वभूते ने स्पष्ट किया है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने आमजन से शांति और व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है। पश्चिमी सिंहभूम में सड़क हादसा। कराईकेला जाते समय 2 युवकों की मौके पर मौत। दोनों सूरत में मजदूरी करते थे। पश्चिमी सिंहभूम जिले के बंदगांव प्रखंड में मंगलवार सुबह एक सड़क हादसे में 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। यह घटना जोमरो पुटसाई चौक के पास सुबह करीब 8 बजे हुई। मृतकों की पहचान घाघरा गांव निवासी 24 वर्षीय रूप सिंह पांडेया और 26 वर्षीय सुरेश पांडेया के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार दोनों युवक अपनी बाइक से कराईकेला बाजार सामान लेने जा रहे थे। रूप सिंह बाइक चला रहा था। जोमरो पुटसाई चौक के पास पहुंचते ही बाइक अनियंत्रित होकर पलट गई। इस हादसे में रूप सिंह के सिर के पिछले हिस्से में गंभीर चोट लगी, जबकि सुरेश के पेट में गंभीर चोट आई। दोनों ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया। परिजनों ने बताया कि दोनों सूरत में जो है मजदूरी करते थे। 2 सप्ताह पहले ही अपने गांव लौटे थे। झारखंड सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग विशेष छूट विधेयक को मिली मंजूरी। राज्यपाल ने दी स्वीकृति। मानसून सत्र के दौरान झारखंड विधानसभा से पारित झारखंड सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग विशेष छूट विधेयक 2025 को राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने मंजूरी दे दी है। इस विधेयक का उद्देश्य राज्य में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योगों यानी एमएसएमई के माध्यम से औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन देना और निवेश को बढ़ावा देना है। इस विधेयक के तहत उद्योगों की स्थापना एवं संचालन के लिए आवश्यक विभिन्न अनुमतियों और निरीक्षणों से छूट प्रदान की गई है, जिससे नए उद्योगों की स्थापना प्रक्रिया अधिक सरल और सुगम होगी। इसके साथ ही सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से लाइसेंस एवं अनुमतियों से संबंधित सभी सुविधाएं एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराई जाएगी। यह विधेयक राज्य में एमएसएमई क्षेत्र को गति प्रदान करने, छोटे व्यवसायियों के विकास को प्रोत्साहन देने और निवेश आकर्षित करने की दिशा में पहल है। गुमला में गर्भवती नाबालिग प्रेमिका की हत्या, कुल्हाड़ी से काटकर की वारदात। 1 सप्ताह से प्रेमी संग रह रही थी। आरोपी हिरासत में। गुमला जिले की रायडी थाना क्षेत्र के पुराना रायडी गांव में मंगलवार को एक हत्या का मामला सामने आया है। 19 वर्षीय युवक सुमन यादव ने अपनी नाबालिग प्रेमिका अंशिका तिर्की की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी। मृतका 5 माह की गर्भवती थी। यह घटना सुबह करीब 7 बजे हुई। अंशिका तिर्की छत्तीसगढ़ के धर्मजयगढ़ शांति नगर की रहने वाली थी। वह पिछले 1 सप्ताह से सुमन के घर में रह रही थी। वारदात
के समय आरोपी युवक घर में ही मौजूद था और उसने भागने का प्रयास नहीं किया। सूचना मिलने पर रायडी थाना प्रभारी संदीप कुमार यादव पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और आरोपी सुमन यादव को हिरासत में लिया। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है। प्रारंभिक पूछताछ में आरोपी ने प्रेमिका की हत्या गुस्से में आकर करने की बात स्वीकार की है। आरोपी ने पुलिस को बताया है कि उसे नाबालिग प्रेमिका को अपने घर में रखने को लेकर आत्मग्लानि हो रही थी। आरोपी की मां ने पुलिस को बताया है कि उनका बेटा पिछले 4-5 दिनों से सोया नहीं था और उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं लग रही थी। हालांकि हत्या की वास्तविक वजह अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाई है। पुलिस प्रेम संबंध, गर्भावस्था और सामाजिक दबाव जैसे विभिन्न पहलुओं पर जांच कर रही है। घटना की पूरी सच्चाई जानने के लिए आसपास के ग्रामीणों से भी पूछताछ की जा रही है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में खड़ी मालगाड़ी से टकराई पैसेंजर ट्रेन, 8 की मौत, 16 से 17 लोग घायल। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में मंगलवार को कोरबा पैसेंजर ट्रेन और एक मालगाड़ी के बीच जोरदार टक्कर हुई। बिलासपुर कलेक्टर संजय अग्रवाल ने 8 लोगों की मौतों की पुष्टि की है, वहीं 16 से 17 लोग घायल हैं। इनमें बच्चे भी शामिल हैं। हादसा गटोरा स्टेशन के लाल खदान के पास हुआ है। CPRO विपुल कुमार ने बताया है कि घायल यात्रियों का इलाज रेलवे अस्पताल सिम्स और अपोलो में जारी है। रेलवे और स्थानीय प्रशासन की टीम मौके पर मौजूद है। रेस्क्यू टीम ने अब तक कई यात्रियों को बोगी से सुरक्षित निकाल लिया है। पैसेंजर ट्रेन की बोगी को गैस कटर से काटा जा रहा है। बोगी में 2 लोग फंसे हुए हैं जिन्हें बाहर निकाला जा रहा है। इधर रेलवे ने मृतकों के परिजनों को 10 लाख और घायलों को 5 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया है। घाटशिला उपचुनाव को लेकर चुनाव आयोग की तैयारी। मतदान के 48 घंटे पहले बंगाल और ओडिशा की सीमा होगी सील। घाटशिला में 11 नवंबर को होने वाले मतदान को लेकर चुनाव आयोग ने बंगाल और ओडिशा से सटे बॉर्डर पूरी तरह से सील रखने का निर्णय लिया है। मतदान के 48 घंटे पहले झारखंड से सटे दोनों राज्यों के बॉर्डर पूरी तरह से सील रहेंगे और जगह जगह बने चेक पोस्ट पर केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती होगी। चुनाव आयोग ने नक्सल प्रभावित संवेदनशील क्षेत्रों में चौकसी बढ़ाने का निर्देश देते हुए केंद्रीय बलों की गश्ती तेज करने को कहा है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने घाटशिला में शांतिपूर्ण और निष्पक्ष उपचुनाव कराने के लिए की गई प्रशासनिक तैयारियों की जानकारी देते हुए कहा है कि चुनाव आयोग के निर्देशानुसार तैयारियां पूरी कर ली गई है। उन्होंने कहा कि क्रिटिकल एरिया में पैरामिलिट्री फोर्स की प्रतिनियुक्ति की जा रही है ताकि किसी भी तरह की गड़बड़ी ना हो। घाटशिला के उपचुनाव में 13 प्रत्याशियों की किस्मत 2,55,823 वोटर करेंगे, जिनमें 1,24,899 पुरुष और 1,30,921 महिला मतदाता हैं। चुनाव आयोग ने इस उपचुनाव के लिए 300 मतदान केंद्र बनाए हैं। बहरहाल मतदान की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, चुनाव प्रचार जोर पकड़ने लगा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ साथ विधायक कल्पना सोरेन लगातार जेएमएम प्रत्याशी सोमेश चंद्र सोरेन के पक्ष में चुनाव प्रचार करने में जुटे हैं। वहीं मंगलवार को भाजपा प्रत्याशी बाबूलाल सोरेन के समर्थन में चुनाव प्रचार करने ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी घाटशिला पहुंचे। उन्होंने कई चुनावी सभा को संबोधित किया। इस अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता चंपई सोरेन भी मौजूद थे। चतरा में 2.8 किलो अफीम के साथ 5 तस्कर गिरफ्तार। गोसाइडी में 13 लाख की अफीम बरामद, दिल्ली भेजी जानी थी खेप। चतरा पुलिस ने अवैध अफीम के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए गोसाइडी क्षेत्र से 5 तस्करों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 2.8 किलोग्राम अवैध अफीम बरामद हुई है, जिसकी अनुमानित कीमत 13 लाख रुपए बताई जा रही है। यह अफीम दिल्ली भेजी जानी थी। एसपी को मिली गुप्त सूचना के आधार पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई। इस टीम ने गोसाइडी के पास वाहनों की सघन जांच शुरू की। जांच के दौरान 2 मोटरसाइकिलों पर सवार 5 व्यक्तियों को रोका गया। तलाशी लेने पर उनके पास से कुल 2.8 किलोग्राम अवैध अफीम बरामद हुई। पुलिस ने संदीप कुमार, कपिल यादव, गौतम कुमार, ललन यादव और प्रवीण यादव को गिरफ्तार किया है। इनके पास से अफीम के अलावा 2 मोटरसाइकिल और स्मार्ट मोबाइल फोन भी जब्त किए गए हैं। झारखंड पुलिस मुख्यालय का आदेश, 15 नवंबर से पुलिसकर्मी पहने शीतकालीन वर्दी। झारखंड पुलिस मुख्यालय ने सभी पुलिसकर्मियों को 15 नवंबर से शीतकालीन वर्दी पहनने का निर्देश दिया है। पुलिस मुख्यालय ने पहले 1 मार्च 2025 से ग्रीष्मकालीन वर्दी पहनने का निर्देश दिया था, लेकिन शरद ऋतु के आगमन पर अब नया आदेश जारी किया गया है। यह आदेश होमगार्ड मुख्यालय समेत पुलिस के सभी इकाइयों को दिया गया है। पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि 15 नवंबर से 15 मार्च तक सभी पुलिसकर्मी शीतकालीन वर्दी पहनेंगे।
पलामू में रेलवे स्टेशन के पास 2000 बोतल शराब जब्त, झाड़ियों में अवैध शराब छिपाकर रखी गई थी, एक आरोपी गिरफ्तार। पलामू जिले के हुसैनाबाद थाना क्षेत्र में नावाडी कजरात रेलवे स्टेशन के पास झाड़ियों से भारी मात्रा में अवैध शराब जब्त की गई है। पुलिस ने लगभग 2000 बोतल टनाका और छबीली ब्रांड की देसी शराब बरामद की है। इस मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार भी किया गया है। पुलिस को सोमवार देर रात करीब 2 बजे सूचना मिली कि रेलवे स्टेशन के पास झाड़ियों में अवैध शराब छिपाकर रखी गई है। हुसैनाबाद एसडीपीओ एस मोहम्मद याकूब ने बताया कि सूचना के आधार पर वरीय अधिकारियों को सूचित करते हुए एक छापामारी टीम का गठन किया गया। दंगवार उपी प्रभारी पुलिस अवर निरीक्षक सोनू कुमार गुप्ता के नेतृत्व में पुलिस और आरपीएफ कजरात नावडीहा की टीम ने संयुक्त रूप से छापामारी की। इस दौरान झाड़ियों में छिपा कर रखी गई 23 बोरियों में बंद टनाका और छबीली नामक देसी शराब बरामद की गई। प्रत्येक बोरी में 4 पेटी थी, जिससे कुल 92 पेटियां और लगभग 2000 बोतलें जब्त की गई है। इसके साथ ही एक बाइक भी मौके से जब्त की गई। पुलिस ने शराब मालिक हुसैनाबाद थाना क्षेत्र के कजरात नावाडी निवासी राजन कुमार सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। उनके खिलाफ हुसैनाबाद थाना में कांड दर्ज किया गया है। गिरफ्तार आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। लुगु बाबा के दर्शन को उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब, देश विदेश से पहुंच रहे श्रद्धालु। अब तक 1 लाख से अधिक लोगों ने किए बाबा के दर्शन। बोकारो जिले के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल लुगु पहाड़ में मंगलवार सुबह से ही श्रद्धा और आस्था का अनुपम संगम देखने को मिला। बाबा लुगु बाबा के दर्शन के लिए देश के विभिन्न हिस्सों के साथ साथ विदेशों से भी श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंचे। प्राप्त आंकड़ों के अनुसार अब तक 1 लाख से अधिक श्रद्धालुगण पहाड़ की चढ़ाई कर बाबा के दर्शन कर चुके हैं। पूरे परिसर में श्रद्धा और भक्ति का वातावरण व्याप्त है। अहल सुबह से ही लुगु बाबा पुणे परिसर में भक्तों की लंबी कतारें लगी रही। श्रद्धालुगण अपने पारंपरिक भजन के माध्यम से अपनी आस्था व्यक्त करते दिखे। श्रद्धालुगणों ने जिला प्रशासन द्वारा की गई उत्कृष्ट व्यवस्थाओं की प्रशंसा की है। उन्होंने कहा कि प्रशासन इस बार श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए अभूतपूर्व प्रबंध किए हैं। मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में जिला प्रशासन द्वारा श्रद्धालुओं की सुरक्षा, पेयजल, चिकित्सा, साफ सफाई, प्रकाश व्यवस्था, खिचड़ी सेवा, पार्किंग स्थल और यातायात नियंत्रण की सुदृढ़ व्यवस्था की गई है। पर्व के दौरान पुलिस बल की अतिरिक्त तैनाती की गई है ताकि भीड़ प्रबंधन सुचारू रूप से हो सके। आज कार्तिक पूर्णिमा पर रामगढ़ के रजरप्पा में होगी भव्य महाआरती, तैयारी पूरी। मां छिन्नमस्तिका सेवा समिति रजरप्पा के तत्वावधान में कार्तिक पूर्णिमा पर आज बुधवार को बनारस की गंगा आरती की तर्ज पर भव्य महाआरती का आयोजन किया जाएगा। इस मौके पर भजन संध्या का भी आयोजन होगा और भक्तों के बीच भोग का वितरण भी होगा। समिति ने सारी तैयारियां पूरी कर ली है, यह जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी गई। समिति के अध्यक्ष राजीव जायसवाल ने बताया कि प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी कार्तिक पूर्णिमा 5 नवंबर की शाम 4 बजे से मां छिन्नमस्तिका मंदिर व भैरवी नदी तट पर भव्य गंगा महाआरती व भजन संध्या का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि इस पावन अवसर पर श्रद्धालु दूर दराज से आकर महाआरती में भाग लेंगे और मां गंगा व मां छिन्नमस्तिका के चरणों में दीपदान करेंगे। यह आयोजन रामगढ़ जिला ही नहीं बल्कि पूरे झारखंड में धार्मिक आस्था, संस्कृति और भक्ति का प्रतीक बन चुका है। आयोजन को सफल बनाने के लिए समिति के सभी सदस्य व स्वयंसेवक निरंतर तैयारी में जुटे हुए हैं। सुबह की गुलाबी ठंड, शाम की कपकपी, रांची समेत पूरे झारखंड में सर्दी ने दी दस्तक। गुलाबी ठंड, सुबह की ठंडी हवा के साथ साथ शाम के समय कपकपाने वाली ठंडी हवा ने मौसम को और अधिक सर्द बना दिया है। राजधानी रांची समेत कई अन्य जिलों में भी जैसे जैसे शाम ढलती है, लोग स्वेटर, जैकेट और अन्य ऊनी कपड़े पहनने नजर आने लगे हैं। दिन में तेज धूप निकलने के बावजूद शाम की ठंडी हवा ठंड का एहसास कराती है, जिससे लोगों को बाहर निकलने में ठंड का सामना करना पड़ रहा है। रांची मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार अगले कुछ दिन यानी कि 8 नवंबर तक गर्मी और ठंड में उथल पुथल की स्थिति बनी रहेगी। इसके बाद 9 नवंबर से ठंड में और भी वृद्धि होने की संभावना है। मौसम विभाग ने बताया है कि अगले 2 से 3 दिनों में पूरे राज्य का तापमान गिरावट की ओर रहेगा, जिसमें रांची का न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से नीचे और अधिकतम तापमान 28 डिग्री से नीचे दर्ज हो सकता है। यह ठंड सभी जिलों में महसूस की जाएगी। झारखंड के 200 किसानों के जीवन में बदलाव लाने का टारगेट, कृषि मंत्री शिल्पी नेहात्रिकी ने दिया टास्क। झारखंड के 200 किसानों के जीवन में बदलाव लाने की कोशिश की जाएगी। यह काम कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के अधिकारियों को करना है। इसके साथ ही उन किसानों की लिस्ट तैयार करनी है जिसके जीवन में बदलाव लाया गया हो। ये टास्क राज्य के कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहात्रिकी ने राज्य के अधिकारियों को दी है। मंगलवार को BAU में आयोजित राज्य स्तरीय रबी कर्मशाला 2025
2025-26 को संबोधित करते हुए कृषि मंत्री ने कहा कि रबी फसल से संबंधित जानकारी हर किसान तक पहुंचाना है ताकि अधिक पैदावार की दिशा में कदम बढ़ाया जा सके। राज्य स्तरीय कर्मशाला में कृषि वैज्ञानिकों ने बदलते मौसम के साथ कृषि के क्षेत्र में बदलाव और रबी फसल से हुए नुकसान की भरपाई की जानकारी दी। कृषि मंत्री ने कहा कि इस साल अतिवृष्टि से किसानों का नुकसान 25 से 30% तक दिख रहा है या बढ़कर 40% तक भी पहुंच सकता है। ऐसे में अधिकारियों को किसानों के प्रति संवेदनशीलता दिखानी होगी। विभाग के अंदर अधिकारियों के आपसी सामंजस्य से किसानों की परेशानी को कम किया जा सकता है। लातेहार में मनचलों से परेशान छात्राएं, प्रधानाचार्य ने पुलिस से मांगी सुरक्षा। लातेहार जिले के बालूमाथ थाना क्षेत्र में स्थित प्रोजेक्ट इंदिरा गांधी मेमोरियल बालिका उच्च विद्यालय की छात्राएं सड़क छाप मनचलों से परेशान हैं। स्कूल आने जाने के दौरान मनचले अक्सर छात्राओं को परेशान करते हैं। जब स्थिति हद से बाहर हो गई तो छात्राओं ने इसकी शिकायत स्कूल प्रबंधन से की। स्कूल प्रबंधन ने मामले की जानकारी पुलिस को देकर सुरक्षा की मांग की है। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी अमरेंद्र कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम ने छानबीन शुरू करते हुए पूरे इलाके की सुरक्षा बढ़ा दी है। दरअसल लातेहार जिले के बालूमाथ प्रखंड मुख्यालय स्थित प्रोजेक्ट इंदिरा गांधी मेमोरियल बालिका उच्च विद्यालय में 500 से अधिक छात्राएं पढ़ती है। छात्राओं का आरोप है कि कुछ मनचलों द्वारा स्कूल आने के दौरान उन्हें परेशान किया जाता है। इसी कड़ी में सोमवार को जब छात्राएं स्कूल की छुट्टी के बाद घर वापस जा रही थी तब कार में सवार 2 युवकों ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया और अपशब्द बोले। छात्राओं का आरोप है कि स्कूल आने और छुट्टी के बाद घर जाने के दौरान रास्ते में कुछ मनचले युवक लगातार लड़कियों पर कुछ न कुछ कमेंट पास करते हैं। पलामू के हुसैनाबाद में महिला से दुष्कर्म का सनसनीखेज मामला, गांव के ही युवक पर है आरोप, थाना में प्राथमिकी दर्ज। पलामू के हुसैनाबाद थाना क्षेत्र से एक 42 वर्षीय महिला के साथ दुष्कर्म का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पीड़िता ने थाने में दर्ज कराई शिकायत में गांव के ही एक युवक करीब 25 वर्षीय पर दुष्कर्म का आरोप लगाया है। पीड़िता के अनुसार घटना 3 नवंबर सोमवार दोपहर लगभग 1 बजे की आसपास की बताई जाती है। महिला बकरी चराने के लिए चौखंडी गाँव के पास खेत की ओर गई थी। उसी दौरान गांव का एक युवक आया और उसे अकेला पाकर खेत की पगडंडी पर पटक कर जबरदस्ती करने लगा। महिला के शोर मचाने पर आरोपी वहां से भाग गया, लेकिन जब वह कुछ दूरी तक पहुंची तो आरोपी पीछे से फिर आया और उसे झाड़ियों में खींचकर दोबारा जबरन दुष्कर्म किया। महिला ने बताया है कि उसने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन आरोपी ने उसका मुंह बंद कर दिया। बाद में जब उसने फिर शोर मचाया तो आसपास बकरी चराने आई कुछ महिलाएं वहां आने लगी, जिससे आरोपी मौके से फरार हो गया। पीड़िता ने हुसैनाबाद थाना पहुंचकर नामजद आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। धनबाद बरमसिया पुल की मरम्मत आज बुधवार से 20 दिसंबर तक इस रूट से वाहनों का आवागमन बंद। धनबाद देसी आदित्य रंजन के निर्देश पर शहर के बरमसिया पुल की मरम्मत का कार्य बुधवार 5 नवंबर से प्रारंभ होगा। इसकी सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। इस दौरान गार्डवाल की मरम्मत और पुल के ऊपर की सड़क का पुनर्निर्माण किया जाएगा। मरम्मत कार्य के दौरान पुल पर सभी प्रकार के वाहनों का आवागमन पूरी तरह से बंद रहेगा। यह रोक 5 नवंबर से 20 दिसंबर तक प्रभावी रहेगा। जिला प्रशासन ने लोगों की सुविधा के लिए वैकल्पिक मार्गों का रूट मैप जारी किया है। भारी मालवाहक वाहन FCI गोदाम भूदा बलियापुर मार्ग होकर चलेंगे, वही छोटे वाहन बरमसिया भूदा मनईटाड़ से हीरापुर की ओर जाएंगे। मनईटाड़ हावड़ा मोड़ धनसार चौक JP चौक बिरसा चौक श्रमिक चौक रणधीर वर्मा चौक हीरापुर जाएंगे, जबकि हीरापुर से बरमसिया की ओर जाने वाले छोटे वाहन रणधीर वर्मा चौक श्रमिक चौक बिरसा चौक JP चौक धनसार मोड़ हावड़ा मोटर होते हुए बरमसिया जाएंगे। जिला प्रशासन ने आम लोगों व वाहन चालकों से अपील की है कि वे निर्धारित वैकल्पिक मार्गों से होकर ही अपने वाहन चलाएं। मरम्मत कार्य पूरा होने के बाद पुल से पुनः आवागमन शुरू कर दिया जाएगा। शादीशुदा महिला के साथ आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ाया प्रेमी, ग्रामीण हैरान। गढ़वा जिले के सिरेहे गांव से एक चर्चित मामला सामने आया है, जहां एक शादीशुदा महिला अपने कथित प्रेमी के साथ रंगे हाथों पकड़ी गई। यह घटना सोमवार की रात की बताई जा रही है, जिसके बाद पूरे गांव में हड़कंप मच गया। जानकारी के अनुसार सिरेहे गांव की रहने वाली माया देवी, जो एक बच्चे की मां है, पिछले 1 साल से पलामू जिले के करुआ कला निवासी सतीश कुमार के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। ग्रामीणों ने बताया कि सोमवार
सोमवार की रात वह युवक महिला से मिलने सिरही गांव पहुंचा। हालांकि दोनों की मुलाकात गांव वालों की नजर से नहीं बच पाई और ग्रामीणों ने उन्हें आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ लिया। घटना की जानकारी फैलते ही गांव में बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए। ग्रामीणों के सामने दोनों ने अपने प्रेम संबंध की बात कबूल की और यहां तक कह डाला कि अब वो एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। ग्रामीणों के अनुसार दोनों पक्षों के बीच अब यह मामला गांव की पंचायत में रखे जाने की संभावना है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पंचायत के सामने दोनों से पूछताछ की जाएगी और आगे का फैसला समाज की सहमति से होगा। घटना के बाद से गांव में चर्चाओं का माहौल गर्म है। हाईकोर्ट के जस्टिस रोंगोन मुखोपाध्याय की माता का निधन, सीएम ने दी श्रद्धांजलि। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंगलवार को झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति रोंगोन मुखोपाध्याय के आवास पहुंचकर उनकी माता रीना मुखर्जी के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया तथा शोक संतप्त परिजनों को इस दुख की घड़ी में धैर्य धारण करने की ईश्वर से प्रार्थना की। इस अवसर पर राज्य के मुख्य सचिव अविनाश कुमार, महाधिवक्ता राजीव रंजन व अन्य गण्यमान्य भी थे। झारखंड स्थापना दिवस पर सजेगी सुरों की महफिल, शिल्पा राव की होगी प्रस्तुति। झारखंड अपनी स्थापना के 25 वर्ष 15 नवंबर को पूरे करने जा रहा है। हेमंत सरकार राज्य के रजत जयंती वर्ष के इस खास अवसर पर राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में 15 और 16 नवंबर को भव्य समारोह आयोजित करेगी। आयोजन का बड़ा आकर्षण होगी सांस्कृतिक संध्या, जिसमें देश विदेश में ख्याति प्राप्त गायिका जमशेदपुर की शिल्पा राव अपनी प्रस्तुति देगी। उनका कार्यक्रम लगभग तय है। उनके साथ झारखंड के लोक गायक भी मंच साझा करेंगे। नागपुरी गीतों से भी सुरों की महफिल सजेगी। झारखंड की संगीत परंपरा और आधुनिकता के संगम का यह कार्यक्रम राज्य की सांस्कृतिक पहचान को नई ऊंचाई देगा। झारखंड से इंडियन आइडल तक पहुंचे कई प्रतिभावान गायक भी इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। इनमें अभिषेक कुमार धनबाद, सगुन पाठक रांची, राजदीप चटर्जी जमशेदपुर और दिवस नायक जैसे नामों पर विचार किया जा रहा है। इन युवा कलाकारों ने राष्ट्रीय मंचों पर राज्य का मान बढ़ा है। सांस्कृतिक संध्या में उनके सुर झारखंड की नई पहचान गढ़ेंगे। राज्य स्थापना सप्ताह के तहत 11 नवंबर से ही उत्सवों की शुरुआत होगी। गिरिडीह में ट्रेन की चपेट में आने से एक की मौत, निजी काम से झारखंड धाम की ओर जा रहा था व्यक्ति, रेलवे ट्रैक पार करते वक्त हुई घटना। गिरिडीह जिले के हिरोडी थाना क्षेत्र में मंगलवार को ट्रेन की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। घटना झारखंड धाम होल्ड के नजदीक दुबे बांध के पास हुई। मृतक की पहचान हिरोडी थाना क्षेत्र के रेम्बा गांव निवासी नरेश तोरी 45 वर्षीय के रूप में हुई है। इधर घटना में आसपास के स्थानीय लोगों की भीड़ लग गई। लोगों ने पुलिस व परिजनों को घटना की सूचना दी। मौके पर पहुंचे परिजनों का रो कर बुरा हाल हो गया। घटना की सूचना मिलते ही हिरोडी थाना प्रभारी महेश चंद्र अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल भेज दिया। थाना प्रभारी महेश चंद्र ने बताया कि प्रारंभिक जांच में यह मामला ट्रेन की चपेट में आने से हुई घटना प्रतीत होता है। सभी बिंदुओं पर जांच जारी है। जानकारी के अनुसार मृतक नरेश तोरी किसी कार्य से झारखंड धाम की ओर जा रहे थे। रेल पटरी पार करते समय वह अचानक ट्रेन की चपेट में आ गए और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। धनबाद में नमामि गंगे कार्यक्रम में दीपों से जगमगाया राजेंद्र सरोवर। नमामि गंगे योजना के तहत मंगलवार की शाम धनबाद का राजेंद्र सरोवर भक्ति और प्रकाश से जगमगा उठा। जिला गंगा समिति और धनबाद नगर निगम की ओर से आयोजित गंगा आरती का शुभारंभ डीसी आदित्य रंजन व नगर आयुक्त शिवराज शर्मा ने दीप प्रज्वलित कर किया। इसके बाद भव्य दीपदान और गंगा आरती का आयोजन हुआ, जिसमें सैकड़ों श्रद्धालु और शहरवासी शामिल हुए। सरोवर किनारे दीपों की जगमगाहट और आरती की ध्वनि से वातावरण भक्तिमय हो उठा। बच्चों और युवाओं ने रंगोली, दीप प्रज्वलन व भजन कीर्तन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम के अंत में प्रतिभागियों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर डीसी आदित्य रंजन ने कहा कि कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों को नदियों की स्वच्छता और संरक्षण के प्रति जागरूक करना है। गंगा केवल एक नदी नहीं, हमारी संस्कृति और आस्था की जीवन रेखा है। दामोदर नदी को भी स्वच्छ रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। राज्य व केंद्र सरकार के स्तर पर नदियों को प्रदूषण मुक्त करने के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही है। लोगों की सहभागिता से ही यह अभियान सफल हो सकता है। पलामू में 2 युवक गिरफ्तार, अवैध हथियार के साथ घूमने की सूचना पर पुलिस ने की कार्रवाई। पलामू जिले के पांडु थाना क्षेत्र में अवैध हथियार के साथ घूम रहे 2 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई सोमवार को अमरावती नदी पुल मुरू मातू के पास की गई।
पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि ये युवक किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में हैं। सूचना के सत्यापन और आवश्यक कार्रवाई के निर्देश मिलने के बाद पांडु थाना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की। पुलिस ने अजीत कुमार चौधरी उर्फ बीरबंका 29 वर्षीय और सन्नी कुमार 18 वर्षीय को पकड़ा। अजीत कुमार चौधरी के पास से 2 देशी कट्टे बरामद किए गए। वहीं सन्नी कुमार के पास से एक सैमसंग गैलेक्सी A13 मॉडल का मोबाइल फोन जब्त किया गया। पूछताछ के दौरान सन्नी कुमार ने बताया कि वह अपने मोबाइल में कट्टे के साथ तस्वीरें दिखाकर लोगों को डराता धमकाता था और अपनी दबंगई दिखाता था। राज्य की सबसे बड़ी समस्या स्वयं सीएम हेमंत सोरेन हैं। बाबूलाल घाटशिला उपचुनाव की तिथि नजदीक आने के साथ ही राजनीतिक दलों का प्रचार अभियान तेज हो गया है। भाजपा प्रत्याशी बाबूलाल सोरेन की जीत सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश भाजपा के तमाम बड़े नेता घाटशिला में कैंप किए हुए हैं। इसी क्रम में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी मंगलवार की शाम जादूगोड़ा पहुंचे। उन्होंने माटीगोंडा पंचायत भवन परिसर में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। कहा कि राज्य की सबसे बड़ी समस्या स्वयं सीएम हेमंत सोरेन हैं। वे जब तक सत्ता में रहेंगे समस्या बनी रहेगी। बीते 6 वर्षों के शासनकाल में हेमंत सोरेन ने कुछ भी काम नहीं किया है, जिसकी वजह से उन्हें उपचुनाव में घूमना पड़ रहा है। मरांडी ने कहा कि घाटशिला की जनता ने इस बार परिवर्तन का मन बना लिया है। उन्होंने कहा कि मैया सम्मान योजना से हजारों महिलाएं आज भी वंचित हैं। गुमला सदर अस्पताल का ब्लड बैंक बंद, लोगों को हो रही परेशानी। गुमला सदर अस्पताल परिसर में स्थित ब्लड बैंक कुछ दिनों से बंद पड़ा है, जिससे स्थानीय जनता को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों ने बताया कि जब ब्लड बैंक चालू था तो उन्हें ब्लड के लिए बाहर नहीं जाना पड़ता था, उन्हें काफी सुविधा मिलती थी। लेकिन अब जिन लोगों को ब्लड की आवश्यकता पड़ रही है उन्हें काफी कठिनाई हो रही है। लोगों ने ब्लड बैंक को फिर से चालू करने का आग्रह किया है ताकि उन्हें सुविधा मिल सके। इस बारे में सिविल सर्जन गुमला शंभुनाथ चौधरी ने बताया कि ब्लड बैंक की अनुज्ञप्ति अभी समाप्त हो चुकी है। अनुज्ञप्ति के लिए सभी आवश्यक प्रक्रिया पूरी कर दी गई है और राज्य सरकार की टीम ने भी निरीक्षण किया है। अब केंद्र सरकार की एजेंसी द्वारा निरीक्षण के बाद अनुज्ञप्ति प्रदान की जाएगी। इसके बाद ब्लड बैंक फिर से चालू हो जाएगा। सिविल सर्जन ने कहा है कि उम्मीद है कि जल्द ही ब्लड बैंक जनता के लिए फिर से उपलब्ध हो जाएगा। पाकुड़ में खनन टास्क फोर्स की छापेमारी, 19 वाहनों पर कार्रवाई, करीब 89,000 रुपये वसूला गया जुर्माना। पाकुड़ जिले में खनन टास्क फोर्स की टीम ने सोमवार रात हिरनपुर थाना क्षेत्र के मुख्य मार्ग पर विशेष जांच अभियान चलाया। अभियान के दौरान टीम ने पाया है कि कुछ भारी वाहन जिला प्रशासन के निर्देशों का पालन नहीं कर रहे थे और नो एंट्री क्षेत्र का उल्लंघन कर रहे थे। इसके बाद टीम ने 20 से 25 वाहनों की जाँच की, जिसमें से 19 वाहनों पर कार्रवाई की गई और 89,800 रुपये की राशि ई-पोस्ट मशीन के माध्यम से दंड स्वरूप वसूली गई। वाहन चालकों को चेतावनी दी गई कि भविष्य में यदि ऐसा उल्लंघन किया गया तो उनके वाहन को जब्त कर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ससुराल गए युवक की संदिग्ध अवस्था में मौत, भाई ने कहा परिवार से अलग नहीं होने पर की गई हत्या, धोखे से बुलाया ससुराल। पलामू के चैनपुर थाना क्षेत्र के पतरिया गांव में ससुराल आए एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतक की पहचान सदबरवा के बोहिता गांव निवासी सुमेश सिंह के रूप में हुई है। सोमवार देर शाम शव का पोस्टमार्टम कराया गया, जिसके बाद मंगलवार को पैतृक गांव में अंतिम संस्कार किया गया। सुमेश के भाई पिंटू सिंह ने इसे हत्या बताते हुए एसपी को आवेदन दिया है। पिंटू सिंह ने आरोप लगाया है कि उनके भाई की हत्या की गई है। आवेदन के अनुसार सुमेश 1 नवंबर को अपने नाना ससुर रूना सिंह के घर पतरिया चैनपुर गया था। पिंटू सिंह का आरोप है कि वहां नाना ससुर सुमेश की पत्नी वैष्णो देवी, साला अविनाश सिंह, सरहज अनिता देवी और उनके पति कपिल देव सिंह ने मिलकर सुमेश की हत्या कर दी। पिंटू ने अपने आवेदन में बताया है कि ससुराल वाले सुमेश पर अलग रहने का दबाव बना रहे थे, जिसके लिए वह तैयार नहीं था। उनका दावा है कि इसी वजह से सुमेश को धोखे से ससुराल बुलाया गया और उसकी हत्या की साजिश रचकर उसे अंजाम दिया गया। गिरिडीह में गुरु नानक देव का प्रकाश पर्व 556वें प्रकाश पर्व पर निकली शोभा यात्रा, शहर गुरुवाणी से गूंजा। गिरिडीह में सिख समुदाय ने गुरु नानक देव जी का 556वां प्रकाश पर्व मनाया। इस अवसर पर स्टेशन रोड स्थित प्रधान गुरुद्वारा साहिब से एक नगर कीर्तन निकाला गया। शहर वाहे गुरु जी का खलासा वाहे गुरु जी फतेह के जयकारों से गूंज उठा। नगर कीर्तन की शुरुआत गुरु ग्रंथ साहिब की अगुवाई में पंज प्यारे और निशान साहिब के साथ हुई। इसमें गुरु नानक पब्लिक स्कूल के छात्र छात्राओं सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु और सिख संगत शामिल हुए। विभिन्न जत्थों ने कीर्तन और भक्ति संगीत के माध्यम से गुरु नानक देव जी के उपदेशों का प्रचार किया। यह नगर कीर्तन गुरुद्वारा साहिब से शुरू होकर गांधी चौक, बड़ा चौक, मुस्लिम बाजार, कालीबाड़ी चौक, टावर चौक और मकतपुर चौक से होते हुए वापस प्रधान गुरुद्वारा पर समाप्त हुआ। शोभा यात्रा के मार्ग में श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों ने फूल बरसाकर इसका स्वागत किया।
बोकारो स्टील प्लांट में फिर हुआ हादसा। SMS 2 में पोकलेन मशीन में लगी आग, ऑपरेटर की सूझबूझ से बची जान, बड़ा हादसा टला। बोकारो स्टील प्लांट के स्टील मेल्टिंग शॉप 2 में सोमवार देर रात अचानक आग लगने की घटना से अफरा तफरी मच गई। कन्वर्टर क्षेत्र में खड़ी एक पोकलेन मशीन अचानक धुएं और आग की लपटों से घिर गई। रात करीब 11 बजे हुई इस घटना में मशीन पूरी तरह जलकर खाक हो गई, लेकिन ऑपरेटर की फुर्ती और सूझबूझ से एक बड़ी दुर्घटना टल गई। जानकारी के अनुसार आग लगते ही ऑपरेटर ने समय रहते मशीन से कूदकर अपनी जान बचा ली। तत्काल अधिकारियों ने फायर ब्रिगेड को सूचना दी। सूचना मिलते ही BSL की फायर ब्रिगेड टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। तब तक पूरी पोकलेन मशीन राख में बदल चुकी थी। राहत की बात रही कि इस हादसे में कोई व्यक्ति घायल नहीं हुआ। साहिबगंज DC के जनता दरबार में लोगों ने रखी समस्याएं, उपायुक्त ने अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई का दिया आदेश। साहिबगंज में आयोजित जनता दरबार में सैकड़ों ग्रामीण और शहरी नागरिक अपने मुद्दों के साथ पहुंचे और सीधे जिला प्रशासन के मुखिया उपायुक्त हेमंत सती के समक्ष अपनी समस्याएं रखी। जनता दरबार में भूमि विवाद, पेंशन भुगतान, पेयजल संकट, स्वास्थ्य सेवाएं, बिजली आपूर्ति, शिक्षा व्यवस्था और अन्य विभागीय मामलों से जुड़े शिकायतें सामने आई। उपायुक्त हेमंत सती ने प्रत्येक शिकायतकर्ता से व्यक्तिगत बातचीत कर उनकी समस्याओं को गंभीरता से सुना और मौके पर ही संबंधित अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई करने का निर्देश दिया। उन्होंने साफ कहा है कि जनहित से जुड़े मामलों में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। प्रशासन का उद्देश्य हर नागरिक को समयबद्ध, पारदर्शी और गुणवत्तापूर्ण समाधान उपलब्ध कराना है। झारखंड में कांग्रेस चलाएगी मतदाता बचाओ लोकतंत्र बचाओ अभियान, UPA गठबंधन को बताया सफल प्रयोग। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि कांग्रेस लोकतंत्र की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। पार्टी झारखंड में मतदाता बचाओ लोकतंत्र बचाओ अभियान शुरू करने जा रही है ताकि किसी भी नागरिक को उसके संवैधानिक मताधिकार से वंचित न किया जा सके। उन्होंने कहा है कि मतदान का अधिकार हर भारतीय नागरिक का मौलिक और संवैधानिक अधिकार है, जिसे कोई भी संस्था या एजेंसी छीन नहीं सकती। उन्होंने बताया कि झारखंड की हर विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस की ओर से बूथ लेवल एजेंट BLA नियुक्त किए जा रहे हैं। ये एजेंट मतदाता सूची के पुनरीक्षण और सत्यापन कार्य की निगरानी करेंगे तथा किसी भी गड़बड़ी की जानकारी पार्टी को देंगे। उन्होंने कहा कि बिहार में मतदाता सूची से नाम हटाने जैसी घटनाएं देखने को मिली है और झारखंड में भी ऐसी आशंका है, इसलिए कांग्रेस ने पहले से ही तैयारी कर ली है ताकि कोई भी नागरिक अपने वोट के अधिकार से वंचित न हो। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि पार्टी का उद्देश्य केवल राजनीतिक लाभ नहीं बल्कि लोकतंत्र की रक्षा है। मताधिकार छीनना या वोट चोरी लोकतंत्र पर सीधा हमला है। राष्ट्रीय वुशु प्रतियोगिता में रामगढ़ के चित्रपुर के प्रिंस नायक ने जीता कांस्य पदक। राष्ट्रीय वुशु प्रतियोगिता में चित्रपुर प्रखंड के छोटकी पूना निवासी पत्रकार संजय नायक के पुत्र प्रिंस नायक ने कांस्य पदक जीतकर रामगढ़ जिला सहित पूरे झारखंड का नाम रोशन किया है। प्रिंस की इस उपलब्धि पर मंगलवार को छोटकी पूना में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक पुन्नू राम नायक, प्रेस क्लब रामगढ़ के अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार बीरू, धनेश्वर प्रसाद, अधिवक्ता डॉक्टर राजेंद्र कुमार, समाजसेवी पवन कुमार दांगी, प्रोफेसर रिजू नायक ने प्रिंस नायक को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। पुन्नू राम नायक ने कहा कि प्रिंस नायक ने वुशु प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीतकर छोटकी पूना सहित पूरे झारखंड का नाम रोशन किया है। अगर सरकार ऐसे खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करे तो वे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीत सकेंगे। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आप तक झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। धन्यवाद।